यहाँ पर इन्फानाइट टाइम्स है, यहाँ पर भी इन्फानाइट टाइम्स है, और यहाँ पर निश्चित टर्म है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, इनके निश्चित टर्म हैं। तो हम पहले इन्हीं को सॉल्व करके बताते हैं ताकि आपको यहाँ पर हमारे लिए स्पेस निकल आए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखना ये शेष क्वेश्चन है, हम आपको इसके क्वेश्चन ध्यान रखना पिछले 2 वीडियो में भर भर के पढ़ा चुके हैं। यदि आपने हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनकर को देख करके आइए, वहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन हमने इस प्रकार के पढ़ाए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। लगभग हम आपको 10 से 15 प्रकार या 20 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। शेष क्वेश्चन आज करवाएंगे, ध्यान रखना। अब हम क्या बताने वाले हैं आपको, चलिए तो इन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान रखना इन चीज़ों में। यहाँ पर ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, यहाँ पर ये पावर अलग अलग होती है। यहाँ 3 की पावर है, यहाँ 2 की पावर है, यहाँ 3 की पावर है, यहाँ 2 की पावर है, यहाँ 3 की पावर है, यहाँ 2 की पावर है। इस तरीके से इसका क्रम चल रहा है और 2 3 यहाँ पर नंबर यूज किया जा रहा है। पिछली बार हमने आपको बताया था एक ही प्रकार का नंबर यूज किया जाता था, यहाँ पर 2-3 प्रकार के नंबर यूज किए जा रहे हैं। सेम कंडीशन, यहाँ पर सभी में स्क्वायर रूट है लेकिन 2 प्रकार के नंबर यूज किए जा रहे हैं, 3 प्रकार के 4 3 2 4 3 2 नंबर यूज किया जा रहा है। यहाँ पर 2 प्रकार का नंबर यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टर्मों की संख्या तो निश्चित है, यानी टर्म निश्चित हैं, लेकिन इनकी संख्या क्या हो गई है, निश्चित हो चुकी है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे लिए, हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस निकल आएगा। देखते हैं हमारे पास, हमें ये देखना है, ये जो 5 लिखा है, हमने 5 को 5 लिखा है। अब आप ये बताइएगा कि 5 पर केवल कौन सा रूट है। ध्यान रखना 5 पर कितने रूट काम कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर 5 पर केवल ये वाला रूट काम कर रहा है। तो ध्यान रखना कौन सा रूट है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का तात्पर्य क्या होता है, 1/3। आगे आइए, फिर क्या लिखा हुआ है, 2 × लगा दिया, 2 लिखा हुआ है। अच्छा 2 पर कितने रूट काम कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये वाला भी रूट काम कर रहा है और ये वाला रूट काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका तात्पर्य क्या होगा, 1/3, और इसका तात्पर्य क्या होगा, 1/4। इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर, ध्यान रखना 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा। यहां तक चीजें आप सबको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं, ये जो 5 लिखा है, तो इस 5 की पावर को अगर देखा जाए, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इस 5 की पावर को अगर देखा जाए तो इस 5 पर कौन कौन से रूट काम कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर एक ये वाला रूट काम कर रहा है, एक ये वाला रूट काम कर रहा है और एक ये वाला रूट काम कर रहा है। तो यहाँ पर 1/3, ये 1/4 हो जाएगा, ये कौन सा होगा, 1/3 होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि 1 में, और यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 × 12, और 12 × 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 36 हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं, हमने यहाँ पे देखा, अब इस 2 की बात आई है, तो इस 2 पे कितने रूट काम कर रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यह 1/3, 1/4, 1/3 और एक रूट और आ जाएगा 1/4। तो इनको इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 × 12 और 4 × 12, 12 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 144 हो जाएगा। अब यहाँ तक चीजें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना, इन दोनों के आधार एक जैसे हैं, इन दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो हमने अलग से लिख लिया 5 की पावर 1/3 इंटू में 5 की पावर 1/36 इंटू में 2 की पावर 1/12 और इंटू में 2 की पावर 1/44। अब आप ये देखिएगा, ध्यान रखना है यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 की पावर, ध्यान रखना इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 36 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 का भाग दोगे 12 बार और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। फिर यहाँ पे देखोगे 2 की पावर, अगर आप देखोगे इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 144। तो 12 का 12 बार भाग चला जाएगा और यहाँ पर 1 बार भाग चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर यानी 13/36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 13 में कितना हो जाएगा, 144। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लिखे गए हैं आधार इनके असमान है, तो इन दोनों को हम कभी जोड़ नहीं सकते हैं। ध्यान रखना इन पावरों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके का आंसर प्यारे बच्चों इसी तरीके का ऐसा लिखा रहेगा और यही का यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान रखना इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। हम आपको ये पिछले 2 वीडियो में आपको बेसिक के साथ ट्रिक भी आपको बनाना सिखा चुके हैं। अब रह गया है ये वाला क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इस तरीके के क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका होता है वो हम आपको बता चुके हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं सॉल्यूशन को और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देना, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। चलिए
अब कभी कभी वो क्या करता है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से वो क्वेश्चन लिख देता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ध्यान रखना, थोड़ा सा हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, वो हम पहले लिखने समय नहीं हम ये सोच पाए थे। यहाँ पर हम प्यारे बच्चों 4 लिखे देते हैं, यहाँ पर हम 4 लिखे देते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर वो यूज करता है, यहाँ पर 2 यहाँ 4 के एक दूसरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 को 2 में और 4 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बना के देता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 की पावर हो जाएगा 1/3 इंटू में इस 4 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ 1/3 तो 1/6 हो जाएगा। फिर इस 2 की पावर कितना होगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना 1/3 यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना 2 है तो 1/3 1/2 1/3 यानी 1/3 1/2 1/3, या इस तरीके से कर सकते हैं आप 3 दूनी 6 और 6 3 18 हम लिख सकते हैं 1/18। फिर आगे हमने देखा इस 4 पर कौन कौन सी पावर है, तो ये भी पावर काम कर रही है, 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 तो यहाँ पर 1/2 एक बार और आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1/36 लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं आप, क्या इसको हम इसके आधार में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 4 को 2 के आधार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने लिखा 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर, ध्यान रखना इसको लिख सकते हैं 2/6 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 और 2 पर पहुंच जाएगा। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/18 और यहां पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2/36। ध्यान रखना इतनी चीजें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं हमने क्या बताया, सभी के आधार सेम बन चुके हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 और सभी की पावर ऐड हो जाएंगी तो 1/3 प्लस 2/6 प्लस 1/18 और प्लस में 2/36। अब देखिएगा यहाँ पर आप इनको ऐड करेंगे पावर को, तो एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 36। 3 का डिवाइड करोगे तो 12, 6 का डिवाइड करोगे तो 6, लेकिन 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। फिर यहाँ 18 का डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 36 का डिवाइड करोगे तो 1 और 1 का 2 इंटू करोगे तो 2। यहाँ देखो 12 12 24 और 2 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, यानी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 28/36 प्यारे बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। जो भी आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं, आप इसको लिखना चाहते हैं, आप लिखते रहिएगा। हम फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और आगे जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज़ को हम फिलहाल मिटा देते हैं, ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों में। अब अगले क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखे गए हैं प्यारे बच्चों, इस तरीके के, ध्यान रखना है। हमारे पास जो इस तरीके के क्वेश्चन लिखे गए हैं, यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं कि कुछ टाइम्स बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ देखो 2 टर्म्स बाद रिपीट हो रही हैं, 2 टर्म्स बाद रिपीट हो रही हैं, यहाँ 3 टर्म्स बाद यानी 432 432 इस तरीके से रिपीट हो रही हैं। तो ध्यान रखना एक पूरा का पूरा पेयर, ध्यान रखना यहाँ पर 2 नंबरों का पेयर होगा, यहाँ 3 नंबर्स का पेयर होगा, यहाँ 2 नंबर्स का पेयर होगा। पूरे एक पेयर को उठा करके एक तरफ रखा जाता है। कैसे, हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है 2, फिर लिखा है प्यारे बच्चों 3, फिर लिखा है हमारे पास 2, फिर लिखा है हमारे पास 3, फिर लिखा हमारे पास 2, फिर लिखा हमारे पास 3। ध्यान रखना आगे डॉटेड बना हुआ है और हमने यहाँ पर ध्यान रखना कौन से रूट है, यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्यूब रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट प्यारे बच्चों लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखना छुपा हुआ होता है, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर क्यूब रूट और यहाँ पर भी क्यूब रूट है। तो आपको क्या करना है, हमने क्या लेट किया है प्यारे बच्चों, इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी है, x है। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले इस क्यूब रूट को हटाइए तो क्या इस तरफ क्यूब आ जाएगा क्या, तो हम लिख सकते हैं कि x की पावर 3 इज इक्वल टू में यहां पर हो जाएगा 2, ये वाला 2 लिखा है और इस हमने क्या लिखा है, इस √3 को जहां का तहां लिखा है और इनटू में क्या यहां से लेकर यहां तक इस टोटल टर्म को यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू को हम क्या वापस x लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों। वही समुंदर वाली कहानी आ गई है। हम आपसे कहते जा रहे हैं समुंदर में से कुछ आप पानी निकाल के ले आओगे या कुछ डाल आओगे, समंदर का नाम नहीं बदल सकता है, समुद्र का नाम नहीं बदल सकता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें,
अब हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इस 2 को नीचे भेजा इसके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3 अपॉन में हो जाएगा 2 इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट में 3x बचेगा। अब आप फिर देखिएगा ये वाला रूट है एक बार और चला जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 अपॉन 2 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा 3x। तो आप ये बताइएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 अपॉन में 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 अपॉन में हो जाएगा 3x। इस x का अगर हम मल्टीप्लाई, इस x से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 4 3 कितना होगा प्यारे बच्चों, 12। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 5 इज इक्वल टू में 12, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5th रूट 12। प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ चुका है। आप सबको समझ में आया है या नहीं आया है, आप मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर अवगत करिएगा। कहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई हैं, इस तरीके को आपको ज़रूर बताना है कि सर कितना समझ में आया है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान रखना, 3 टर्म रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, स्क्वायर सभी पर स्क्वायर रूट है लेकिन 3 टर्म है हमारे पास। यहाँ पर है 4, फिर क्या लिखा है प्यारे बच्चों 3, फिर क्या लिखा हुआ है हमारे पास 2, फिर क्या है हमारे पास 4, फिर क्या लिखा है 3, फिर क्या लिखा है हमारे पास 2। इस तरीके से डॉटेड यहाँ पे बना हुआ है। हमने सभी के वैल्यू को, टोटल वैल्यू को क्या मान के रखा हुआ है, x रखा हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, x स्क्वायर इज इक्वल टू में, ध्यान रखना ये वाला हमने 4 लिखा, फिर हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, यहाँ पर केवल रूट 3 लिखा, फिर हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, रूट 2 लिखा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे पता है कि यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो इसी चीज को हमने x माना था, तो इसको वापस हमने क्या लिख दिया है, x लिख दिया है। चलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 4 को कहां ले जाएंगे प्यारे बच्चों, इसके नीचे ले जाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू में, ध्यान रखना क्या बचा हमारे पास, रूट 3, और यहाँ पे बचा रूट 2, और यहाँ पे बचा हुआ x। अब हम ये वाला स्क्वायर रूट उठाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 और अंडर रूट 2x लिख सकते हैं। अब आप इसको क्या कह सकते हैं कि x की पावर 4 अपॉन में 16 इज इक्वल टू में 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2x। 3 को हमने कहाँ भेज दिया, नीचे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x की पावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 16 3 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 48 इज इक्वल टू में अंडर रूट 2, और यहाँ पर पूरे में x है, ध्यान रखना। अब इस फिर स्क्वायर को हम एक बार और भेजेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि x की पावर 4 और अपॉन में 48 एक बार और होल स्क्वायर आएगा, तो ये वाला रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू में कितना बचा हुआ है, 2x बचा हुआ है। यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x की पावर 4 का होल स्क्वायर करोगे तो x की पावर 8 अपॉन में 48 का स्क्वायर करोगे, 48 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2304 आ जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2304 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2x। फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर, ध्यान रखना 8, और इसका इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2304 का, यानी 2304 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, हम लिख सकते हैं कि 23 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 23 2 जा कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 4608, और यहाँ पर हो जाएगा x। एक x से एक x यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, x की पावर 7 इज इक्वल टू 4608, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 7th रूट 4608। यहाँ तक आप सबको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ऐसा हमें विश्वास है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप कमेंट के द्वारा ज़रूर मुझे अवगत करिएगा सर कितना समझ में आया है। उस चीज़ को हम आपको निश्चित तौर पर, अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम निश्चित तौर पर उस चीज़ को और क्लियर करेंगे। जल्दी बताइए
प्यारे बच्चों, समझ में आया है या नहीं आया है, एक बार करने का प्रयास जरूर किया करो। किसी भी क्वेश्चन को ध्यान रखना है, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है तो आप वीडियो को पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश निश्चित तौर पर किया करो। अगर नहीं बनता है, ध्यान रखना, इससे दो फायदे होते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो जब हम समझाएंगे ना तब आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। ध्यान रखना, ये मेरा खुद का अनुभव कहता है ऐसा। तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मिटाते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको कितनी समझ में आई हैं, इस चीज़ से मुझे ज़रूर अवगत करना है आप सभी को। ध्यान रखना, तो हम यहाँ से इस चीज़ को मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या लिखा है हम उसको देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है रूट के अंदर चीज़ें जो लिखी गई हैं, रूट के अंदर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे लिखा गया है 3, फिर यहाँ पे लिखा गया है 2, फिर यहाँ पे लिखा गया है 3, फिर यहाँ पे लिखा गया है 2, फिर यहाँ पे लिखा गया है √3 और आगे डॉटेड। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये पता करिएगा कि आपको कहाँ तक चीज़ों को निकालना है और कहाँ से आपको वापस x लिख देना है। तो जितनी चीज़ें रिपीट करती हैं तो एक बार तो निकालना है, बाकी चीज़ों को आपको x बना करके जहाँ का तहाँ लिख देना है। किस प्रकार से, देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमने मान लिया कि टोटल टर्म की वैल्यू कितनी है, पूरे टर्म की वैल्यू हमने लेट कर दी है कि पूरे टर्म की वैल्यू कितनी है, x। अब हम यहाँ पर सभी में यहाँ स्क्वायर रूट पाया जा रहा है, लेकिन नंबर कितने यूज किए जा रहे हैं, 2 नंबर। तो यानी ये पूरा इतना जो स्लॉट है ये पूरा का पूरा बार बार क्या हो रहा है, हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो हमने पूरे टर्म की वैल्यू को क्या लेट किया हुआ है, x लेट किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों कि सबसे ऊपर वाला रूट यदि हम हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x² = 2, और यहाँ पर हो जाएगा √3, फिर हो जाएगा √2, फिर हो जाएगा √2, फिर हो जाएगा √3। इस तरीके से वैल्यू क्या हो रही है, सॉरी 2 3 2 3 यहाँ पर आना है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इस हिसाब से 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से 3 हो जाएगा। आगे इस तरीके से सीरीज बढ़ती जा रही है। अब हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, अगले स्टेप में क्या यहाँ से लेकर इस वैल्यू को, यहाँ से लेकर इस वैल्यू को क्या हम वापस में x लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसी को तो हमने x माना था, वही आ गया, समुद्र लोटा वाली कहानी आ चुकी है प्यारे बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि x² = में 2, और यहाँ पर है √3, और इस चीज़ को हमने यहाँ से यहाँ तक को क्या लिखा, x, तो वो भी कहाँ आएगा, अंडर के नीचे आएगा। अब इस x2 को हमने नीचे भेज दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, x² 2 = में √3x। अब हम फिर से रूट जो लगा हुआ है फिर से इस तरह भेजा हमने, तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, x² 2 का होल स्क्वायर = में कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, x⁴ 2 का स्क्वायर करोगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है हमारे पास, 3x लिखा हुआ है। 4 का अगर आप इंटू करोगे तो x⁴ = में 12x हो जाएगा, और एक x से x कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों x³ में 12, या इसको हम लिख सकते हैं कि x = में 12⁻1/3। ध्यान रखना, अगर 3 यहाँ से अगर ट्रांसफर होगा तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, और 1/3 यहाँ से ट्रांसफर होगा तो 3 आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं x = 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3। क्या चीज़ें यहाँ तक प्यारे बच्चों आप सभी को निश्चित तौर पर समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, मुझे एक बार अवगत जरूर करना है इन चीज़ों से। चलिए अब हम आपको, ध्यान रखना, जितने भी बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हुए थे हम आपको उतने क्वेश्चन करवा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और हम आपके पास लिख करके देते हैं जो कि इसी प्रकार से सरलीकरण में पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चनों का टाइप क्या होगा वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो फिलहाल इन क्वेश्चनों को हम इस तरीके से मिटा रहे हैं। यहाँ देखिएगा, अब हम जो लिख रहे हैं बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आप एक बार सोचेंगे तो एक बार तो जरूर निश्चित तौर पर आपका हल्का सा दिमाग अभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये पहली बार आपने देखा इस तरीके के क्वेश्चन, मुझे जहां तक मुझे ज्ञात है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपने पहली बार देखे होंगे। जैसे हमने यहाँ पर कोई एक नंबर यूज किया, चलिए मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल यूज किया, हमने लेट किया k, फिर हमने इसकी पावर में किया √ फिर k, फिर इसकी पावर में फिर किया प्यारे बच्चों √k, फिर इसकी पावर में फिर किया √k, और इस तरीके से सीरीज चलती जा रही है। और इसकी वैल्यू हमने आपसे कह दिया, चलिए इसकी सीरीज यानी इसकी जो वैल्यू है वो 1/4 है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं
इसका जो आंसर है अंडर रूट के अंडर रूट के अंडर रूट के अंडर रूट के यहां से यहां तक जो सीरीज इस तरीके से अनंत टर्म तक चलती जा रही है, इसका वैल्यू, इसका आंसर कितना है 1/4। या हम कोई और लिख सकते हैं, चलिए हमने यहाँ पर कोई एक और अदर नंबर यूज किया, चलिए हम यहाँ पर p यूज कर लेते हैं। अंडर रूट p, फिर हमने किया अंडर रूट p, फिर हमने किया यहाँ पे अंडर रूट p, फिर हमने किया यहाँ पे अंडर रूट p, और इस तरीके से सीरीज चलती जा रही है। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर हमने क्यूब रूट बना दिया, यहाँ पर एक क्यूब रूट वाली सीरीज है और ये अनंत टर्म तक जा रही है। और इसका जो आंसर है हमने कह दिया, इसका आंसर प्यारे बच्चों 1/9 है। इसका आंसर क्या है, कुछ भी दे सकता है, 1/9 दे सकता है, 1/10, 1/12, कुछ भी दे सकता है। अब आपसे पूछ लिया जाए, इसमें पूछ लिया गया था प्यारे बच्चों के k की वैल्यू क्या होगी, इसमें पूछ लिया जाए कि p की वैल्यू क्या होगी। आपके पास ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, निश्चित तौर पर आप वीडियो को पॉज करें, पहले वो सोचने का प्रयास जरूर किया करें आप। इससे क्या होगा, हम आपसे हमेशा कहते हैं, इससे दो चीजें होंगी, यदि आपको समझ में आ जाएगा, यदि आपको बन जाएगा ये क्वेश्चन तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यदि नहीं बनता है तो जब हम समझाएंगे क्वेश्चन को तब आपका ध्यान रखना इतना अच्छा समझ में आएगा कि अति से ज्यादा ध्यान रखना। तो हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंडर रूट के, फिर लिखा अंडर रूट के, फिर लिखा अंडर रूट के, फिर लिखा अंडर रूट के, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक सीरीज है। उसकी वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी दी गई, 1/4 दी गई है। अब आप ये बताइए, मैं क्या ये कह सकता हूँ कि अंडर रूट के का ही सागर है? प्यारे बच्चों, अंडर रूट के पावर में चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अंडर रूट की जो पावर है ना, अंडर रूट के की जो पावर है उसका इस सागर है, मैं कह सकता हूं क्या? तो आप ये बताइए कि जब मुझे इसकी पावर यानी इसकी जो टोटल वैल्यू वो 1/4 दी गई है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट के है, और यहां से लेकर, ध्यान रखना, यहां से इतना को हम फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसी की वैल्यू तो मुझे 1/4 दी गई है। प्यारे बच्चों, हम पूरे की वैल्यू भी 1/4 कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू, क्योंकि हमने अगर एक के निकाल लिया इसमें से, तो क्या इसकी वैल्यू 1/4 नहीं रहेगी क्या? तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी प्यारे बच्चों, 1/4। यहां पर इज इक्वल टू में क्या लिखा प्यारे बच्चों, 1/4 यहां पहले से लिखा हुआ है। अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि जो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट लगा हुआ, इसका तात्पर्य क्या है? तो k की पावर 1/2 होगा और ऊपर से होल पावर 1/4 इज इक्वल टू में 1/4। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं k की पावर 1/8 इज इक्वल टू में 1/4। 8 को इस तरफ भेज दोगे तो क्या इस तरीके से आंसर हो जाएगा कि k इज इक्वल टू 1/8 अगर इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 1/4 की टोटल पावर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 8। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू में 1/4 की पावर 8। प्यारे बच्चों, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, मुझे कमेंट के द्वारा आपसे जरूर बताना है। ध्यान रखना, आपको कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताना है, इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कुछ भी आपको करना हो ध्यान से आप कर लीजिए। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन आप तक पहुँचा रहे हैं और अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुँचा रहे हैं। तो इन चीज़ों को फिलहाल हमने मिटा दिया है और देखते हैं क्यूब रूट वाले क्वेश्चन को। सेम पैटर्न होता है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है क्यूब रूट, ध्यान रखना p, फिर यहाँ पर p, फिर यहाँ पर p और यहाँ पर p, लेकिन ये क्यूब रूट में है, ये क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट, और इस तरीके से सीरीज चलती जा रही हो। इसकी वैल्यू क्या है, 1/9 है। यहाँ तक तो चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब हम आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये बताइएगा क्या हम इसको, ध्यान रखना, यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यूब रूट जो p है, क्या इसकी जगह पर, ध्यान रखना, टोटल इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास 1/9 है, तो क्या इसकी वैल्यू भी 1/9 होगी क्या? अगर हम एक क्यूब रूट p अगर निकाल लेंगे तो क्या बाकी की जो वैल्यू है, क्या उसकी वैल्यू 1/9 नहीं रहेगी क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल रहेगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/9 इज इक्वल टू में 1/9, यहाँ पहले से लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, p की पावर, और यहां से लिख सकते हैं 1/3, और होल पावर में क्या है 1/9। ध्यान रखना, क्यूब रूट को हम 1/3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू में 1/9। यहां पे लिख सकते हैं p की पावर 1/27 इज इक्वल टू में 1/9। यहां से 27 को अगर इस तरफ भेज दें तो p इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1/9 की होल पावर में हो जाएगा 27। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो p इज इक्वल टू में 1/9, ध्यान रखना, और इसकी 1 की पावर 27 लगाओ, कोई मतलब
नहीं आएगा, 9 की पावर 27 लिख दी। या इसको हम और भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि p इक्वल टू 9 को लिख लो 3 की पावर 2, तो 1/3 की पावर कितना हो जाएगा 54, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 27 में हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यहाँ तक चीज़ें आप सबको निश्चित तौर पर समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखना, अगर इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन की कोई वैल्यू लिखी होती, शायद ध्यान देना, अगर यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 1/9 ना होकर के इसकी वैल्यू टोटल 9 होती, अब क्या किया जाता, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1/9 ना होकर के यहाँ हम 9 रख देते, यहाँ पर 1/9 ना होकर के यहाँ क्या हो जाता, 9 हो जाता। तो यहाँ पर कितना होता है प्यारे बच्चों 1/3, और यहाँ पर होता 9। ध्यान रखना, यहाँ पर भी कितना होता है प्यारे बच्चों 9 होता। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करते, तो 3 से प्यारे बच्चों कैंसिल आउट हो जाता, तो यहाँ 3 आ जाता। यानी अब इसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन इसका क्या होता, तो ये चीज़ हम मिटा रहे हैं और इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आप ये बताइएगा कि p की पावर जो यहाँ पे लिखा है 3 इक्वल टू में 9, तो क्या हम p इक्वल टू में यहाँ पर क्यूब रूट 9 लिख सकते हैं क्या, या p इक्वल टू में 9 की पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या। यहाँ तक चीज़ें आप सबको बेहतर रूप से समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से हमने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, लगभग हमने आपको छांटबीन के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उतने हम आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं। एक आध क्वेश्चन की और हम आपको फॉर्मेट बता देते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन एक आध और बन सकता है, तो वो कौन हो सकता है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सरलीकरण कोई व्यक्तिगत टॉपिक नहीं है, इसमें किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा हमने 21, फिर प्लस में यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अब क्यूब रूट लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया हमने 59, फिर यहाँ पे लगा दिया हमने प्लस, और प्लस के बाद हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा 16 और यहाँ पर स्क्वायर रूट है। 16 के बाद लिखा हमने 722 और यहाँ पर क्यूब रूट लगा दिया। फिर इसके आगे लिखा प्यारे बच्चों हमने 49 और स्क्वायर रूट लगा दिया, और यहाँ पर इस सभी पर ये रूट पाया जा रहा है। ध्यान रखना, इसकी वैल्यू इस तरीके से आंसर पूछ लेता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इनफाइनाइट टाइम्स नहीं जा रहा है तो सागर और लोटे वाली कहानी तो खत्म हो जाएगी। इनफाइनाइट टाइम्स नहीं जाता है तो सागर और लोटे वाली कहानी खत्म हो जाती है। अब जब नहीं जा रहा है तो हमने आपको क्या बताया था कि एक एक टर्म को उसके सॉल्व किया जाता है। यहाँ टर्म की गिनती बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो हमें क्या करना है, शुरू से लेकर के एक एक करके हमें आंसर निकालते जाना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 21, फिर यहाँ से इतना कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब रूट 59, फिर क्या लिखा प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा स्क्वायर रूट 16, फिर यहाँ पर क्या लिखा प्यारे बच्चों, यहाँ क्यूब रूट और यहाँ पे 722, और यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा। यहाँ तक तो निश्चित तौर पे चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 722 और 7 को क्या हम 729 लिख सकते हैं क्या, तो हमने अगले टर्म में लिखा प्यारे बच्चों, यहाँ से लिखा 21 प्लस में यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट और यहाँ पे 59 प्लस में यहाँ से लिख सकते हैं हम प्यारे बच्चों 16, और यहाँ से कितना हो जाएगा 729। तो 729 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, हम आपको इस समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो एक लाइन का ही प्रश्न है प्यारे बच्चों। 7 इसमें जोड़ जाएगा तो 729, 729 का क्यूब रूट आएगा तो 9 जुड़ जाएगा 16 में तो 25 का वर्गमूल 5, 5 इसमें जुड़ेगा 64 हो जाएगा। 64 का क्यूब रूट होगा 4 और 4 इसमें ऐड होगा तो 21 और 5, 4 कितना हो जाएगा 25 का रूट होगा 5। प्यारे बच्चों इसका आंसर 5 है। हम आपको इस समझाने के लिए बेहतर रूप से स्टेप लिखते जा रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आए। अब हम इसको क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 21 प्लस में यहाँ पर लिख रहे हैं हम क्यूब रूट और 59 प्लस में यहाँ पर लिख रहे हैं हम रूट का 16, और यहाँ से आप ही बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 9 आ जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा, ये 9 है, ध्यान रखना इसका क्यूब रूट निकलना है तो इसका 9 होगा और 16, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट 21 प्लस में यहाँ से हो जाएगा क्यूब रूट 59 और प्लस में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 25। अब आप ये बताइएगा यहाँ से 21 प्लस में क्यूब रूट 59 और यहाँ से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 21 प्लस में क्यूब रूट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 64, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 21 प्लस में यहाँ से हो जाएगा 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4, इन दोनों को ऐड करोगे आप तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है प्यारे बच्चों 5। आपका ये आंसर आ चुका है। आपको कितना समझ में आया है, स्टेप जरूर ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि हमने आपको समझाने के लिए स्टेप लिखे हैं। आप चाहें तो ध्यान रखना मौखिक भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको पेन कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
अगर आपको स्क्वायर रूट बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, ये क्या लिखा 7, 7 इसमें ऐड हो जाएगा 7, 29 का क्यूब रूट होगा 9, 9 इसमें ऐड हो जाएगा 25, 25 का रूट होगा 5, 5 इसमें ऐड होगा 64 का क्यूब रूट होगा 4, 4 इसमें ऐड हो जाएगा 25, 25 का क्यूब रूट होता है 5। प्यारे बच्चों ये आंसर आ चुका है। आपको हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों से संबंधित कोई भी जानकारी अधूरी नहीं छोड़ी है। हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पर्याप्त मात्रा में दे चुके हैं, ध्यान रखना। और हम आगे जो पढ़ेंगे इसी सरलीकरण का कोई एक छोटा सा टॉपिक हम उठाएंगे, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ध्यान रखना। तो यहाँ तक चीज़ें आप सबको कितनी कंफर्म हुई हैं, कितनी समझ में आई हैं, वो सब आप हमें कमेंट के द्वारा अवगत कराते रहिए, बताते रहिएगा। और हमें और आप सब इसी तरीके से गणित का अध्ययन करते रहिए। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं उसको अप्रिशिएट किया कीजिएगा कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस तरीके से भी हमें लिख सकते हैं कमेंट में कि सर हमें समझ में नहीं आया है। अगर नहीं समझ में आता है तो हम आपसे एक ही बार कहेंगे कि आपको क्या काम करना है कि उसी वीडियो को आपको एक बार और देख लेना है, क्योंकि हो सकता है आपका मैथमेटिकल बेस ना हो करके आपका हो सकता है बायो वाला बेस हो या आप आर्ट वाले विषय लेके पढ़ते रहे हो, तो हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें कम समझ में आती हैं शुरुआत में, लेकिन आप देखते रहिए चीज़ें आपको अंत तक समझ में निश्चित तौर पर आ जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।